जय श्री राम। जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल राम भक्त में आपका स्वागत है। जानिए इस जीवन में आप क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। जानिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने उद्धार के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारें। इस संसार में आने का जो कारण है वह पूर्ण होगा। हमारा शरीर निरंतर जा रहा है। बचपन गया, जवानी गई और हमें पता भी न चला। ऐसे ही एक दिन बुढ़ापा भी चला जाएगा। धीरे धीरे मौत हमारे करीब आ रही है। अतः हमें अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिसे हम ही कर सकते हैं। हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जिसे हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी कर ही नहीं सकता। वह काम है अपना कल्याण या अपना उद्धार। केवल हम ही अपना कल्याण या अपना उद्धार कर सकते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति हमारा कल्याण या उद्धार नहीं कर सकता। हम यहाँ निर्धारित समय के लिए आए हैं। हम निर्धारित समय से ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। हम यहाँ पशु पक्षियों की तरह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं हैं। हम यहाँ अपना उद्धार करने के लिए भी आए हैं। इसलिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। जैसे माँ मेरी है, यह विश्वास होता है, वैसे ही भगवान हमारी सबसे बड़ी माँ हैं। वे माँ भी हैं, पिता भी हैं, ऐसा मानना चाहिए। परमात्मा कैसे भी हों, आखिर हैं तो हमारे ही। संसार कैसा भी हो, उसको एक न एक दिन छोड़ना ही है। जब उसे छूट जाना है तो उस पर क्या विचार करें। जिसको पाना है उस पर विचार करें। परम पिता परमात्मा हैं और वे अपने ही उनको छोड़कर शरीर को मुख्य मानना महान गलती होगी। श्री भगवान के अंश को श्री भगवान में ही स्थित होना चाहिए। हम भूलवश प्रकृति के अंश को पकड़े बैठे हैं, यही गलती है। श्री भगवान गीता में कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टा निद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, परंतु वही जीवात्मा प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अर्थात वह उन्हें ही अपना मान लेता है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान जी हमें निरंतर अपने पास बुला रहे हैं। इसलिए हम आप कहीं टिक नहीं पाते। जिसे पकड़ते हैं वह हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18वां
66। शरण में जाने का काम जीव का है और सब पापों से मुक्त करने का काम श्री भगवान जी का है। अपने उद्धार कल्याण के लिए खास बात यही है कि आपको मैं पन बदलना ही होगा। यदि मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। दूसरे का कर्तव्य देखना अनधिकार प्रयास है। साधन करने का निर्धारित समय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इतने घंटे कर लिया अब छुट्टी हो गई। साधना करना तो जीवन है। इसलिए श्री गीता जी में श्री भगवान जी ने कहा है कि तस्मात् वर्षे कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात तू सब समय में निरंतर अपने सभी कार्यों को करते हुए मेरा स्मरण कर। उपयुक्त विवेचन के आधार पर उपसंहार रूप में हम कह सकते हैं कि हमें अपने उद्धार के लिए दो बातें खास करनी हैं। एक तो संसार को भगवान का स्वरूप मानकर कर्तव्य बुद्धि से उसकी सेवा करनी है, और दूसरी बात यह कि श्री भगवान जी से ही प्रेम करना है, उन्हें ही अपना मानना है। ये काम हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।